हाँ तो नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे मेरे प्यारे साथियों। आज का अपना टॉपिक बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि आज जो हम चर्चाएं करने वाले हैं वो बेसिकली क्लास 10th के साइंस का जो जैव प्रक्रम नाम का चैप्टर है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, हेडिंग है जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। और वहां से एक क्वेश्चन भी तैयार होता है जनरली। अगर हम सामान्य तौर पर अगर हम कहें, वहां से एक क्वेश्चन तैयार होता है जिसका नाम है मेरे प्यारे साथी, पेड़ पौधे आखिर इतनी जल्दी कैसे बढ़ जाते हैं। यानी कि जो पेड़ पौधों के जो वृद्धि होती है, उनमें जो बढ़ते हैं पेड़ पौधे, वो इतनी जल्दी क्यों बढ़ते हैं, किस तरीके से वो अपना भोजन बनाते हैं, कैसे पेड़ पौधे अपना भोजन बना के और जल्दी से बढ़ते हैं। अगर हमारे पास में भी कोई ऐसा पेड़ पौधा है जो नहीं बढ़ रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो सारी चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कोई पौधा कैसे बढ़ता है, कैसे वो बड़ा होता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने जाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल पौधे से शुरुआत करेंगे। और बहुत ही अहम टॉपिक है ये, बोर्ड एग्जाम में पूछ भी लेता है प्रकाश संश्लेषण के बारे में, इसकी रिएक्शन पूछ लेता है। बिल्कुल मैं आपको एकदम इसका ऐसे बताऊंगा जैसे बिल्कुल खास तरीके से समझ में आ जाएगा आपको ये। ठीक है, और आपको एक बात और बता दूं, एक क्वेश्चन और रहता है कि पत्तियों का जो रंग है वो हरा क्यों होता है, लाल क्यों नहीं होता, काला क्यों नहीं होता। तो वो पूरा का पूरा डिस्कस करने वाले हैं इसी एक वीडियो में। तो उससे पहले अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें इस वीडियो को अभी के अभी, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। क्रैश कोर्स हमारे चैनल पर आ चुका है। ठीक है, क्रैश कोर्स, और आप जल्द से जल्द इस व्हाट्सएप नंबर पर दिया गया ये जो व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपना एनरोलमेंट करें। ठीक है, एनरोल करें, नामांकन जरूर करें इस पर। ठीक है, इसी नंबर पर आप मुझे लिख के भेजें अपनी जानकारियां। ठीक है, 9936839226 इस पर आपको तुरंत से व्हाट्सएप बनाना है, इस पर एसएमएस करना है। और अगर आपको हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना है तो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 18 जनवरी से 2026, यानी कि जो नई साल आ रही है उसके लिए आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जो है मैं लेके आ रहा हूँ एकदम सीरीज पूरी। तो जुड़ जाइए उससे, आप सभी के हित के लिए मैं सारी चीजें कर रहा हूँ ताकि आपकी तैयारी बेहतर बने। तो चलिए आइए अपने टॉपिक पर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हम सब के दिमाग में ये रहता है कि किस तरीके से पेड़ पौधे बढ़ते हैं, और हाँ एक चीज और है कि ये हमें ऑक्सीजन कैसे देते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन दे कैसे देते हैं आखिर। ठीक है, और हम इनको क्या देते हैं, वो पूरी की पूरी आज चर्चाएं करूंगा। आपको आज इस वीडियो से इतना कुछ सीखने का मिलेगा कि बहुत ही ज्यादा आपके जीवन में काम में आएगा और आपके डाउटों को वो खत्म कर देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेहद खास तरीके से। जब हरे पौधे, देखिए मैंने पहला पॉइंट लिखा है, जब हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से, वायुमंडल मतलब जो एटमॉस्फेयर है हमारा पूरा का पूरा वायुमंडल है ना। ठीक है, वायुमंडल, अब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर, ठीक है, उससे लेकर जल का प्रयोग करके जटिल कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, देखिए जटिल कार्बनिक पदार्थ की बात हुई है, कार्बोहाइड्रेट। अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, हम तो इसे जानते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो सॉरी, पेड़ पौधों में बहुत जो है इस क्रिया के दौरान इकट्ठा हो जाता है, वो संचित हो जाता है। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है भैया कि जो पेड़ पौधों में मैंने कि इकट्ठा हो जाता है, मैंने कि बिल्कुल इकट्ठा हो जाता है। एक बात को ध्यान में रखना, एक बात और याद रखना मेरे प्यारे साथी, ये जो कार्बनिक पदार्थ है, ये कार्बनिक पदार्थ होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसके अंदर कार्बन की श्रृंखला, हाइड्रोजन की भी श्रृंखला होती है, कार्बन की श्रृंखला होती है, तो ये कार्बनिक पदार्थ कहलाता है। ठीक है, अब कार्बनिक पदार्थ ये जो होता है, आपको पता होना चाहिए कि लकड़ी जो होती है, लकड़ी के अंदर कार्बोहाइड्रेट ही तो इकट्ठा हो जाता है। अरे पेड़ पौधे अपने अंदर कार्बोहाइड्रेट ही तो इकट्ठा करते हैं। अब जैसे मान के चलो गेहूं को ले लो आप, गेहूं के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। गेहूं का जो पौधा है जब वो तैयार होता है बन के, तो उसके अंदर गेहूं का जो बीज होते हैं, गेहूं के जो दाने होते हैं, जिसको हम भोजन में मतलब आटा पीस कर खाते हैं गेहूं का, तो वो कार्बोहाइड्रेट एज अ कार्बोहाइड्रेट काम करता है और हमारे शरीर को वो अच्छा होता है, फायदेमंद होता है शरीर के लिए। ठीक है, हमारा शरीर इसी से काम करता है पूरे दिन। ठीक है, ठीक है, बात समझ चुके होंगे मेरे प्यारे साथी, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ। अब हम बात सिर्फ इतनी करने वाले हैं कि कोई पेड़ है, कोई पौधा है, उसकी वृद्धि के लिए मेरे प्यारे साथी, उसकी वृद्धि के लिए जल का प्रयोग वो करता है, और जटिल कार्बनिक गैस जैसे
कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इसी को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मेरे प्यारे साथी, अगर मान के चलो कोई पत्ती है, कोई पेड़ है, मैं यहाँ पर छोटा सा आपको समझाने के लिए डायग्राम सा यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है। मान के चलो ये हमने कोई बना लिया, ये छोटा सा बना लेते हैं, कोई पत्ती बना लेते हैं। ये पत्ती है, ये कोई पत्ती है इस तरीके से, ये पत्ती, इस तरीके की पत्ती। आप समझिए इस पत्ती के बारे में, ये कैसे पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण होता कैसे। देखो होता क्या, होता इतना है मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर जब सूर्य का प्रकाश इन पत्तियों पर गिरता है तो पत्तियों के जो हरा भाग होता है इनका, हरा पूरा का पूरा, वो उस सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। ठीक है, क्या करता है? अवशोषित। ध्यान रखना, अब जब वो अवशोषित करता है तो अवशोषित करते वक्त रंध्रों की सहायता से, इनमें पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, छिद्र होते हैं नीचे की ओर, तो उन रंध्रों की सहायता से वो करता क्या है, मैं सारी चीजें आपको बताता हूँ एकदम बेसिक से। ठीक है, क्या करता है, देखो इस बात को ध्यान में रखना। यहाँ तक अभी इसको रोक के रखते हैं, आगे थोड़ा समझ लेते हैं, यहाँ पर पढ़ लेते हैं, फिर आपको बताएं। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही होती है तब हमें पौधों से ऑक्सीजन प्राणवायु गैस प्रदान करते हैं। देखिए प्यारे साथी, यहाँ विज्ञान क्या कहता है, हमें ऑक्सीजन आखिर मिलती कैसे है, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत बेहद खास है मेरे प्यारे साथी। देखिए यहाँ पर ये हमने ले लिया है कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधे कैसे कार्बन डाई जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, फोटोसिंथेसिस जो होता है, वो कैसे अपनी उस क्रिया को पूर्ण करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ये रिएक्शन मैं लिख के लाया हूँ, ये पूरा समीकरण है, इक्वेशन समझ लो। ये रिएक्शन यहाँ पर पहले देखो, जैसे कोई पत्ती है, ठीक है, पत्ती पर सूर्य का प्रकाश कर रहा है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि कोई पेड़ है, कोई पौधा है छोटा, उसको भैया सूर्य का प्रकाश मिल रहा है और वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है। अब सवाल ये है कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड तो हम छोड़ते हैं, अब कार्बन डाइऑक्साइड जब हम छोड़ते हैं तो उसको पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। अब पेड़ पौधे ग्रहण कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो पानी होता है, जब पानी इसके साथ रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, तो भैया ये इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट यानी कि सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में ये इसके साथ पानी के साथ में अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करके, ये जल है, वाटर है, बिल्कुल वाटर है भैया, इसके साथ में ये अभिक्रिया करके, और भैया ये उपस्थिति किसकी रहती है इसमें, उपस्थिति सूर्य की होती है। सूर्य की उपस्थिति में जब किसी पत्ती पर प्रकाश गिरता है तो गिरने के साथ साथ वो पौधा जो होता है वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेता है और हम उसको पानी दे देते हैं जड़ों की सहायता से। ठीक, ये बात समझ में आ रही? अच्छा, अब भैया क्या बन जाता है, भैया बन जाता ये है मेरे प्यारे भैया, यहाँ पर हमें ग्लूकोज मिल जाता है। क्या मिल जाता है? ग्लूकोज। भैया ग्लूकोज मिल रहा है, मैंने कि बिल्कुल मिल रहा है भैया। ग्लूकोज मिलने के बाद इसमें भैया हमें पानी भी मिलता है। क्या मिलता है प्यारे भाई? पानी भी मिलता है। ध्यान रखना, अब पानी मिलता है और उसके साथ भैया हमारी जो प्राणवायु है वो भी हमें हमारे पेड़ पौधे दे देते हैं, जिसको हम ऑक्सीजन गैस भी बोलते हैं। मेरे उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए इन सारी चीज़ों को, ताकि हर व्यक्ति को ये छोटी छोटी जानकारियाँ पता हों, क्योंकि जब तक हमारी शिक्षा का प्रसार नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा देश कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, विकसित नहीं हो सकता। और ध्यान रखें, जितने लोगों के अंदर जागरूकता फैलेगी उतना देश को एक नई दिशा मिलेगी। और ऐसा मैं मानता हूं कि आने वाले समय में अगर इसी तरीके से शिक्षा का प्रसार होता रहा, एजुकेशन को अपने फील्ड में जगह मिलने लग गई, तो मैं इस बात को कहता हूं कि आने वाले समय में बहुत बेहतर होगा हमारा देश। इस बात को ध्यान रखें। अब बात करते हैं मुद्दे पर, टॉपिक पर। साथियों, यहां से हमें ग्लूकोज मिल गया, ग्लूकोज जिसका इस्तेमाल हम, अब एक बात और ध्यान रखना, ग्लूकोज जो होता है वही स्टार्च जो होता है, स्टार्च, स्टार्च से ही ग्लूकोज में निर्माण होता है इसका। किसमें भैया? ग्लूकोज में, ग्लूकोज में। ठीक है प्यारे साथी, और पानी तो निकलता ही है। आपने देखा भी होगा, कोई लकड़ी देखना, कोई लकड़ी को आप उसकी छाल को काटोगे ना तो उसमें पानी भी होता है। ठीक है, और आपने देखा होगा पेड़ पौधे तो ऑक्सीजन छोड़ ही देते हैं। खैर,
अब जब ऑक्सीजन छोड़ देते हैं तो आपको तो पता ही होगा कि जो ऑक्सीजन गैस होती है वो हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। हमारा जीवन बिना ऑक्सीजन के नहीं है। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि साथियों, जिस तरीके से आज जो हमारा जो लाइफ टाइम है, जो हमारा जीवन काल है, वो कितना घट गया है। उसके घटने का कारण भी आप जान सकते हैं यहाँ से कि जिस तरीके से फैक्ट्रियाँ, जिस तरीके से ये जो इंडस्ट्रियल एरिया जो बढ़ रहा है, जिस तरीके से हर व्यक्ति की भौतिक पूर्तियों के लिए सारे काम हो रहे हैं, तो उसी के साथ-साथ मेरे प्यारे साथियों, ये सारी चीज़ें हो रही हैं और हम सबकी उम्र में भी घटाव आ रहा है। घटाव आने का एक मुख्य कारण यही बन जाता है मेरे प्यारे साथी कि जब उम्र तो जब घटती है ना, जब हमें हमारी प्राणवायु नहीं मिलती, तो इसी तरीके से जब हमारी प्राणवायु दूषित हो रही है तो किस तरीके से हमें नुकसान होगा, ये भी हमें यहाँ से सीखने को मिलता है। एक बात ध्यान रखें मेरे प्यारे साथी, एक पेड़ तो हर व्यक्ति को लगाना चाहिए मैं कहूँगा, और एक से ज़्यादा भी पेड़, कम से कम ये नहीं है कि हम इतना तो कर ही सकते हैं कि अपने लिए तो ऑक्सीजन बना ही सकते हैं खुद से, पेड़ लगा के, उसकी देखभाल करके। तो मैं आप सभी से नम्र निवेदन करूंगा मेरे प्यारे साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की कोशिश करें, उनकी देखभाल करने की कोशिश करें। मेरे प्यारे साथियों, ये हमारी प्रकृति हमसे इतना प्रेम करती है कि जिससे हम भी कभी प्रेम नहीं कर पाते, क्योंकि हम तो खैर इन सब को काटने में लगे हुए हैं, पेड़ जंगलों को काट रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बदलाव होना चाहिए। हमें निस्वार्थ के लिए इन सारी चीज़ों को नहीं काटना चाहिए। मैं ये समझता हूँ अगर हम काट भी रहे हैं अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, जो कि अब तो जो हाँ, तो साथी ये जो चर्चा कर रहे हैं, हम अब बात करते हैं जो पत्तियों का जो रंग है वो हरा क्यों होता है मेरे प्यारे साथी, उस पर भी चर्चाएं कर ही लेते हैं अभी के अभी कि पत्तियों का जो रंग है वो हरा क्यों होता है। पत्तियों का जो रंग है वो हरित लवक, साथियों एक हरित लवक यानी कि एक जो हम जिसको क्लोरोफिल बोल देते हैं, हरित लवक जिसको बोला जाता है हिंदी में क्लोरोफिल, साथियों वो एक केमिकल होता है जो पत्तियों के अंदर मौजूद होता है। इसीलिए जो पत्तियों का रंग है वो कैसा हो जाता है प्यारे साथी, वो सूर्य के प्रकाश की को भी अवशोषित करता है। ये बात ध्यान रखना, यानी कि जो पत्तियों का रंग है वो हरा होता है। किस वजह से हरा होता है? क्योंकि उसके अंदर एक हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल होता है। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब एक बात और याद रखना, जो सूर्य का प्रकाश जो हमारे पेड़ पौधे लेते हैं, अवशोषित करते हैं, वो सूर्य का प्रकाश, वही सूर्य का प्रकाश हमारे जो पेड़ पौधे हैं मेरे प्यारे साथी, उन सब के लिए मैं आपको बता दूं अवशोषित करता है। तो वो पत्तियों के द्वारा ही अवशोषित करता है सूर्य के प्रकाश को। ठीक है, पत्तियां जो है ना उनके अंदर हरित लवक होता है, वो इसी काम को करता है, सूर्य के प्रकाश को सोखता है, ऑब्जर्व करता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। साथियों ये वाली बात भी आपको समझ लेनी चाहिए कि उपरोक्त क्रिया के दौरान ही पेड़ पौधों में स्टार्च इकट्ठा होता है। ये जो क्रिया दी है पूरी की पूरी रिएक्शन, ये मैंने आपको बता दी, इसी के दौरान ही जो पेड़ पौधे हैं, हमारे जितने भी पेड़ पौधे हैं मेरे प्यारे साथी, उन सब के अंदर ये जो है पेड़ पौधों में ये स्टार्च नाम का जो एक पदार्थ है वो इकट्ठा हो जाता है। अब आप कहेंगे भैया स्टार्च होता क्या है, मैं आपको बता दूं। स्टार्च आप ऐसे देखें जैसे कोई लकड़ी पड़ी हो बहुत समय पहले की पुरानी लकड़ी, उस लकड़ी के अंदर आप देखेंगे तो सफ़ेद सफ़ेद सा चूरन सा आपको देखने को मिलेगा निकलता हुआ। कोई भी लकड़ी पड़ी हो आप देखना, उसको हिला के उसमें से चूरन सा, तो वो चूरन की तरह जो होता है सफ़ेद सफ़ेद, वो स्टार्च ही होता है, ध्यान रखना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। कार्बोहाइड्रेट भी आप समझ चुके होंगे। ठीक है, पूरा का पूरा मैंने आपको कई सारी चीज़ें आपको इसमें बताई हैं मैंने, और आपको ये भी बता दूं क्लास 6 7 11 6 7 8 9 10 सबके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबके लिए आता है ये। ठीक है, जो जनरली बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप सब समझें, इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो हमारा बैच आने वाला है क्रैश कोर्स, उसको ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप पर आप कॉल कर सकते हैं, ये नंबर दिया है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। क्या बताना चाहूँगा मेरे प्यारे साथी, आपने देखा होगा कि देखो प्रकाश संश्लेषण जो होता है ना, वो इसी वजह से हमारे लिए, हमारे पेड़ पौधों के लिए ज़रूरी है। अगर वो नहीं मिलेगा उनको तो वो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। हमेशा कोई भी पौधा प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाता है, अगर उसको ऐसा ना किया जाए उसके साथ तो वो भोजन नहीं बना पाएगा, वो मर जाएगा, वो एकदम मुरझा जाएगा। आप इसको करके देख सकते हैं, ट्राई करके देखना आप खुद से साथी मेरे। जैसे कोई पेड़ ले लेना, एक पौधा ले लेना, छोटा सा पौधा, पेड़ नहीं पौधा,
पेड़ तो बड़ा होता है, पौधा ले लेना, तो पौधे को लेकर उसको आप ऐसे कमरे में रखना जहां पर प्रकाश बिल्कुल ना हो। ठीक है प्यारे साथी, अब प्रकाश जहां पर बिल्कुल ना होगा तो फिर भैया आप उसको लेना और उसको जो है रख देना प्रकाश की उपस्थिति में, सॉरी अनुपस्थिति में, जहाँ प्रकाश होना। कमरे में, बंद कमरे में आप उसको रखेंगे, रात भर रखे रहने देना, आप देखेंगे कि उसको जो पत्तियां होंगी वो मुरझा जाएंगी, और मुरझा जाएंगी तो किस वजह से मुरझा जाएंगी, उसको प्रकाश संश्लेषण क्रिया उसकी पूरी हो ही नहीं पाई। अब जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया पूरी हो ही नहीं तो कहाँ से भैया वो आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं। अगर आपने देखा भी होगा कि जो पेड़ होते हैं ना बड़े बड़े, उन पेड़ के नीचे कोई भी अगर छोटा पौधा नीचे निकल आए, उगाए, तो वो बढ़ता नहीं है। क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि उसको सूर्य का प्रकाश ही नहीं मिलता सही से। आप ये भी देखा होगा कि कोई पेड़ है, ठीक है, पेड़ है, उस पेड़ के नीचे अगर फसल वसल आपने बोई है, ठीक है, मान लो चलो खेत के सारे कोई पेड़ है, ठीक है, चूंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूं मेरे प्यारे साथी, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं, कोई पेड़ है, पेड़ के नीचे खेती हो रही है, उस खेती में साथी उसको नुकसान, हमको एक किसान को नुकसान भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो जो पेड़ है वो उस फसल को होने से रोकेगा। क्यों रोकेगा? क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश को आने नहीं देगा, और वो पौधा जो है वो अपना भोजन बना नहीं पाएगा, और भोजन बना नहीं पाएगा तो हमें क्या मिलेगा फिर उसमें। तो उम्मीद करता हूं आपको ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा कि क्यों उस पेड़ के नीचे, बड़े पेड़ के नीचे किसी पौधे का उगना संभव नहीं है, क्योंकि उसको सूर्य का प्रकाश नहीं। तो ध्यान रखना, सूर्य का प्रकाश पेड़ पौधों के लिए बहुत जरूरी है। आप अगर किसान हैं तो आप भी इस चीज़ों को समझ लें, क्योंकि किसानों के लिए भी ये सारी चीज़ जानना जरूरी है, ताकि किसान भी अपना फायदा मुनाफा देखने जो है बेहतर कर सके। उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मिलते हैं जल्दी के ऐसे ही खास टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत साथियों।